अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। एक तो नाज़रीन अपने स्टूडियो में मौजूद नहीं है, ईद वोकेशंस पे हम भी अपने होम टाउन मुल्तान आए हुए हैं, तो कुछ दिन तक आपको इसी तरह हमारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। अब जरा बात कर लेते हैं मिडल ईस्ट की और उस जंग की। बज़ाहिर ये लग रहा है कि अमेरिका इस जंग में बिल्कुल अकेला रह गया है। उसके जो अलॉयज़ जो मिलके जिनके साथ उनके अलॉय के साथ मिलकर उन्होंने दुनिया में इराक जंग लड़ी, अफगानिस्तान गए और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या कुछ नहीं करते रहे अमेरिकन। नेटो के साथ मिलकर, यूरोपीय यूनियन के साथ और एसाफ जो उन्होंने अपने कहने के डिफरेंट मिलिट्री अलायंसेस बना रखे थे। इस टाइम अमेरिका इस जंग में अकेला रह गया है। ऑन द अदर साइड ईरान ने आज एक कहने के बड़ा अच्छा मूव खेला है कि अली लारिजानी जो उनके जो कहने के कौमी सलामती के मुशीर हैं, उन्होंने एक अच्छा मूव, उन्होंने मुस्लिम ममालिक को आज जनाब एड्रेस किया है। क्या है मुस्लिम ममालिक को, ये आपको बताते हैं। जंग तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है, पूरी दुनिया पे उसके इम्पैक्ट आपके सामने हैं। आपने देखा कि अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि यूरोप को बीच पर लेकर आए, बरतानिया को इस जंग का हिस्सा बनाए। G7 ममालिक वो पीछे चले गए, जापान उसने इनकार कर दिया। आपने हुर्मुज़ बंद है, दुनिया की ऑयल ट्रेड आपके सामने है, पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, दुनिया की डिफरेंट इकॉनमीज हिल कर रह गई हैं। पाकिस्तान भी आपको नज़र आ रहा है कि उसके इफेक्ट में नज़र आ रहा है, इंडिया भी उसके इफेक्ट में नज़र आ रहा है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तो जो ट्रंप प्लान लेकर आए थे, बजाय लग रहा है कि उस प्लान के अंदर अमेरिकन और ट्रंप फिलहाल जो है वो नाकाम हो गए हैं। जो कोशिशें थी कि इस जंग के अंदर दीगर ममालिक को घसीटा जाए, लाया जाए, सब ने हरी हरी जो है ना झंडी डोनाल्ड ट्रंप को दिखा दिया। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि नेतन्याहू एक तवील अरसे से वेट कर रहे थे कि एक स्टूपिड किस्म का प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट आए जिसके साथ मिलकर वो ईरान के ऊपर अटैक करे। तो एक स्टूपिड ट्रंप की शक्ल में उनको मिल गया और अमेरिका ने कहने के अटैक कर दिया। अब जनाब एक तो ईरान ने जो कहने के वार्न किया अरब ममालिक को, सबसे पहले तरह इस पर बात करते हैं, फिर ये कहते हैं कि जो मूव क्या खेला है ईरान ने, क्या मुस्लिम ममालिकों का है, वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। जबल अली एक दुबई की पोर्ट, खलीफा पोर्ट है, अबू धाबी की फजीरा है, इस समेत बहुत सी अहम जो जगह हैं, ईरान ने तंबीह की थी कि फौरी तौर पर उनको खाली कर दें। जो खार्क जो ईरान का एक जजीरा है, उस पर अमेरिकन ने, इसराइली ने जाके ड्रोन शॉट मारे। 90% पेट्रोलियम मसनूआत उनकी वहीं से निकलती हैं, वहीं से आगे ट्रेड होती हैं, वहीं से बैन के बावजूद वो कह लें कि नामालूम तरीके से एक इलीगल वे जो भी कह लें बैन है, वो अपने तरीके से मैनेज कर रहे थे कि किसी और कंट्री के जहाज में फ्यूल भर के जनाब दुनिया में ट्रेड शेड ईरान जो कर रहा था वो सारी की सारी खर्च जो है वहाँ पे हमला हुआ। उसके बाद जनाब उन्होंने वार्न किया था इनको, और अब उस डर और खौफ का आलम है मिडल ईस्ट के अंदर। जितने भी अरबपति वहाँ पे हैं वो भी डरे हुए हैं, और इस बंदरगाह, ये पोर्ट, ये पूरे एरिया, जबल अली, महंगी जगह लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और एक क्यास की वहाँ पे सूरत हाल है। अब ईरान ने इस टाइम क्या मूव खेला, ईरान ने जनाब एक तो पहले उन्होंने कहा कि अरब ममालिक इस चीज़ को इंश्योर करें कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी तो हम वहाँ पे अटैक नहीं करेंगे। अब दूसरा जनाब आज एक ओपन लेटर लिखा है और उन्होंने मुस्लिम ममालिक को एड्रेस किया। उन्होंने कहा जी एक मुस्लिम मुल्क के ऊपर हमला हुआ है तो आप जनाब जो अरब ममालिक हमारे हमसाया ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, अपना जो आपका मौक़िफ़ है इसके ऊपर, अपनी जो आपकी पोजीशन है उसको वाज़े करें कि आप मुस्लिम उम्मा आज किधर खड़ी हुई है। क्या आप एक ब्रदर इस्लामी मुल्क जिस पर इसराइल और अमेरिका अटैक कर रहा है उनकी पुष्टनाई करेंगे, या आप हमारे साथ खड़े होंगे, सफारती तौर पे हमारे साथ खड़े होंगे, अखलाकी तौर पे हमारे साथ खड़े होंगे, और क्या आपकी जो बेसिस वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है क्या वो इसी तरह होती रहेंगी। तो आपको इस सोचने का ये वक्त है आपके लिए, ये उन्होंने कहा। और साथ में जनाब उन्होंने एक बड़ी अहम बात की कि जनाब जब हम पे हमला हुआ तो वो मुस्लिम भाईचारा किधर गया, वो किधर आप लोग हमारी मदद के लिए आए, जवाब दें आप हमें। हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके लोगों से हम ये सवाल कर रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा किधर चली गई, OIC किधर चला गया, अरब लीग किधर चली गई, जब हम पे हमला हो रहा था तो आप किधर कहाँ स्टैंड कर रहे थे। और साथ में जनाब उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अहदीस और उनका जो है फरमान भी उन्होंने मतलब पढ़ के सुना। वो तो आपको मुझे सबको पता है कि यहूद और नसारा कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते। आप किन से दोस्तियां कर रहे हैं, किन से आपने तवक्को लगा रखी है, और एक मुश्किल टाइम में जब आपकी दीनी तालीमात कहती हैं कि आपने अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होना है, किस लिए आज पाकिस्तान में, इंडिया में रहने वाला मुसलमान, दुनिया के किसी भी रीजन में रहने वाला मुसलमान गजा के मजलूमों के साथ क्यों खड़ा होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजन, जस्ट बिकॉज ऑफ द मुकद्दस लैंड जो बैतुल मक़दस है। तो ये हमारी कहले तालीमात में और हमारे अकायद का हिस्सा है। तो वो वही बात करें किधर चलेगी मुस्लिम उम्मा। तो ये झंझोड़ने के लिए आई थिंक मेरे ये अरब जो मालिक के लीडर हैं उनको काफ़ी होगा। साथ में ये भी जो है ना ओपन सीक्रेट है आपके सामने है कि जो इसराइल है एक्सपेंशन उसका नज़रिया है, वो अमेरिकन से उस पर बात कर रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा साहब वो भी अपनी जो है टैटूज़ और सारी चीज़ें दिखाकर अपने जो नज़रियात हैं उसकी अक्कासी कर रहे हैं। अमेरिकी सफ़ीर जो इसराइल में मौजूद है वो भी कह रहे हैं मुकद्दस लैंड है और ये इसका इसराइल का राइट है, जिस पे अरब ममालिक एहतजाज कर रहे हैं अमेरिका से। एक तरफ टाइज बना रहे हैं इसराइल के साथ, ऑन द अदर साइड
अमेरिका जिनको बेसिस दी हुई हैं उनसे एहतजाज कर रहे हैं। जी ये क्या आपके सफीर ने बयान दे दिया। तो ओवरऑल ईरान, इसके बाद अगला निशाना यही ममालिक होंगे, ये निशाना नहीं भी होंगे तो एक प्लान के तहत यहाँ पे अमेरिका इसराइल आए कि इन अरबों को और ईरान को आपस में लड़वा दे, बाद में इनको असला बेचें, ये वीक हो जाए और फिर जो ग्रेटर इसराइल है उसका ख्वाब पूरा हो जाए। और जो एक्सपर्ट, जो अच्छे लोग हैं और जो इस पूरी टाइम को समझ रहे हैं, असेस कर रहे हैं कि क्या प्लान है, वो यही तजवीज़ कर रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम आप मुस्लिम नाटो बनाएं, पाकिस्तान को शामिल करें, तुर्की को शामिल करें, मिस्र को शामिल करें, जो अरब GCC ममालिक हैं साथ में ईरान को शामिल करें, और मुस्लिम उम्मा जिस तरह यूरोप एक साथ मुत्तहद होकर खड़ा है, क्या जो अमेरिका की भी नहीं मान रहा, तो शायद हम भी इकोनॉमिकल इतने मजबूत हैं, इतने बड़े मुल्क हैं, इतनी हमारी इकॉनमीज हैं, इतने पेट्रोलियम मसनूआत हमारे पास निकलती है, चाइना और रशिया हमारे साथ मौजूद है सम हो, तो हम इस टाइम मुस्लिम नाटो बना सकते हैं। तो ओवरऑल ईरान इस टाइम कह लें कि मुश्किल में बजाय नज़र तो आ रहा है, लेकिन असल मुश्किल में उसने अमेरिका को डाल दिया है कि अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि जंग में आ तो गए हैं, यहाँ से निकलना कैसे है। और ऑन द अदर साइड जो GCC ममालिक हैं वहाँ से कैपिटल, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, लोग डरे हुए हैं। यही हालात यूं ही चलते रहे तो शायद मेरे ख्याल से अगले 2-4 साल बाद ये दुबई आपको इस तरह का दुबई नजर नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।